अगर फिजिक्स को हमने 300 साढ़े 300 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है तो 500 साढ़े 500 सवाल हर सब टॉपिक से हैं। इतना करते जाओगे तो आपके जेई मेन में नंबर लाने से कोई रोकने वाला, ये वो दे दिया और स्क्वायर ब्रेन जोड़ लगा दिया और पूछा बताओ कि कितनी ई की वैल्यू हो कि प्योर रोलिंग करे। ये सवाल 2 बार आ चुका है भाई साहब। कितनी बार? AIEEE और जेई मेन मिला के 2 बार। और इन 90 में से 50 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें अगर टफ भी आ जाए तो भी मेरा गलत। यानी कि अगर तेरी तैयारी ऐसी है ना तो तेरे को पेपर में सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल नहीं आते होंगे। 80% एफिशिएंसी कितनी ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन विल लीड यू टू NIT। और जेई मेन के पहले आपको क्या करना है, ध्यान समझो, सीक्वेंस बता रहा हूं, जितनी भी कर पाओ आपको क्या करना है, जेई मेन में PYQs करने चैप्टर वाइज। कर रहे हो क्या? अच्छा, इसमें चैप्टर वाइज बहुत सारे हैं, अरे है कि नहीं? इसमें आप करो सिर्फ अभी 20 वाले, 21 वाले और 22 वाले, बस। तो 20, 21, 22, 23 के चैप्टर वाइज करने। इसके बाद आपको एग्जाम क्रैकर करना है। एग्जाम क्रैकर है सबके पास? अरे है ना ऐप पे। नो सर क्या करने लगते हो यार, ऐप पे है एग्जाम क्रैकर। एग्जाम क्रैकर कैसे बनाया गया, ध्यान समझो। एग्जाम क्रैकर में फिजिक्स में, जेई मेन के फिजिक्स में 500 साढ़े 500 सवाल होंगे, है ना? 500 वो 5, अगर फिजिक्स को हमने 300 साढ़े 300 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है तो 500 साढ़े 500 सवाल हर सब टॉपिक से हैं। यानी कि अगर आप एग्जाम क्रैकर अटेम्प्ट करोगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि आपको कौन सा सवाल, कौन से सब टॉपिक का सवाल आप गलत, अरे यस और नो। तो सबसे पहले आप ये करोगे, फिर आप क्या करोगे, किसका, जेई मेन की जे एडवांस। ऐसे जे एडवांस का भी तब वो बताएंगे। अभी क्या करना है, जेई मेन का करना है। ये जेई मेन का मैं आपको टारगेट भी बता दूंगा कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपको करने दोबारा से PYQs, पर अब करने ईयर वाइज। कैसे करने? ईयर वाइज करने। पहले कैसे कर रहे थे? फिर क्या करोगे, एग्जाम क्रैकर। क्या करोगे, फिर क्या करोगे, कैसे, ईयर वाइज। अब ईयर वाइज जितने कर पाओ, कि मान लीजिए 2019 का करा, फिर 2018 का करा, 2017 का करा, जितने कर पाओ उसको एक एक दिन रोज रोज करना है। एग्जाम PYQs ईयर वाइज कंप्लीट करना है। इतना करते जाओगे तो आपके जेई मेन में नंबर लाने से कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा आपके नंबर। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये करोगे, फिर ये करोगे, और फिर क्या मेरी बात क्लियर है यार? आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? अब सुन ध्यान से, चैप्टर कैसे नहीं छोड़ना है समझना। जेई मेन के लिए रोटेशन में सवाल आ जाए कि साहब आपने गोला लगा दिया, यहां पे डाइपोल लगा दिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यहां पे फ्रिक्शन भी लगा दिया, और बोला बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 दे रखी हो, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, मास दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, और ग्लैंड ब्रेन जोड़ लगा दिया, और पूछा बताओ कि कितनी ई की वैल्यू हो कि प्योर रोलिंग करे। अरे ये सवाल एडवांस में आ चुका है, हंस क्या रहे हो? अरे यस और नो? जेई मेन के लिए इतना एफर्ट नहीं डालना है रोटेशन में। जेई मेन के लिए इतना एफर्ट, मैं फिजिक्स को लेकर समझा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स का अध्यापक हूं। अरे यस और नो? पर एक बात समझना, इसका मतलब रोटेशन छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। अगर क्या जेई मेन में ऐसा सवाल आ चुका है, कैसा कि भैया उन्होंने एक जो है एक सिंपल उन्होंने एक सवाल दिया कि भैया जो है ये एक पिज्जा का टुकड़ा है, इसका मास m है, रेडियस r है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। क्या आंसर है? mr²/2। mr² जितना डिस्क का होता है उतना ही इसका भी होता है। अरे यस और नो? ये सवाल 2 बार आ चुका है भाई साहब। कितनी बार? AIEEE और जेई मेन मिला के 2 बार। कितनी बार? यानी कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो मेरा रोटेशन का गलत, अगर ऐसा आएगा तो गलत हो जाए, कोई टेंशन। यानी कि हर चैप्टर के फॉर्मूले और फॉर्मूलों की बेसिक एप्लीकेशन मुझे आनी। और अगर 90 चैप्टर हैं तो ध्यान से सुनना अच्छे से, मैं कह रहा हूं कैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 90 चैप्टर हैं, 90 से 92 चैप्टर होंगे तुम्हारे। इन 90 में से अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा तो मेरा कोई गलत, किसी भी कीमत पे कोई भी सवाल गलत। और इन 90 में से 50 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें अगर टफ भी आ जाए तो भी मेरा गलत नहीं हुआ। क्या ऐसा कर सकते हो? अरे यस और नो? अगर 90 में से फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाए तो मेरा गलत नहीं होगा, और इस 90 में से 50 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें मीडियम या टफ आ जाए तो भी मेरा गलत। मैं तेरे को लॉजिकली बोल रहा हूं कि जो 40 चैप्टर है, ये बहुत एवरेज बच्चे की बात बता रहा हूं मैं आपको, जो 40 चैप्टर है ना, 40 चैप्टर, इन 40 में से इस टफ लेवल के सवाल आने के चांसेस, इस 40 में से मात्र 5 सवाल हैं। कितने? 5 से ज्यादा नहीं है, गारंटी के साथ बोल सकता हूं टफ आने के। कितने के?
टफ आने के। यानी कि अगर तेरी तैयारी ऐसी है ना तो तेरे को पेपर में सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल नहीं आते होंगे। कितने? 5। तेरे सवाल कितने आते हैं टोटल बता? 75। कितने आते हैं? अरे यस और नो? 75 में से 5 हटा दे, 70 इंटू 4 कर, 280 नंबर आएंगे तेरे। 280 नंबर आएंगे तेरे। अच्छा एक मिनट, क्या मैं एक मिनट, फिर तुम हंसते हो, क्या मैंने एक भी बात इलॉजिकल बोली? अब मैं सब हंसने लगे 280 में मानता हूं। अब सुनना, जिस बच्चे की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी, अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल, मुझे बताओ ऐसे सवाल आए जेई मेन में 75 में से आपको 45 सवाल ऐसे मिलेंगे भाई साहब, गारंटी है मेरी। इन 45 सवाल कह रहा हूं मैं आपको ऐसे मिलेंगे जो मैं आपको जिस लेवल के सवाल मैं आपको बता रहा हूं। कई लोग कह रहे हैं मैं तो देखा ही नहीं। इस लेवल के सवाल मिलेंगे आपको 45। अब ध्यान समझना, असलियत में ये जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल 90 चैप्टरों में से हैं, इनमें आपकी एक्यूरेसी 80% के ऊपर होनी। मुझे बताओ 80% के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 280 इंटू 80 कर, इंटू 0.8 कितना हो गया? लगभग 3 8 240 के आसपास। अरे यार 240 से थोड़ा और कम। क्या 234 235 पे हमें 90 पक्का मिलेगी? आवाज नहीं आई? यस और नो? टारगेट अचीव्ड। टारगेट अचीव्ड। 80% एफिशिएंसी कितनी ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन विल लीड यू टू एनआईटी। दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर। और फिर कह रहा हूं कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं,